गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आज आपको पद्य विभाग से कविता बच्चे काम पर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके कवि हैं राजेश जोशी। जैसा कि इसका शीर्षक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों का काम पर जाना शोभा नहीं देता। बच्चों का क्या काम है? बच्चों का काम है पढ़ना लिखना। बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, अच्छा खेलें। ये बच्चों का बचपन का काम है। बचपन किस लिए होता है? पढ़ने लिखने के लिए होता है। बचपन खेलने के लिए होता है, खुशियाँ मनाने के लिए होता है, सभी प्रकार की खुशियाँ हासिल करने का वक्त होता है। इस समय व्यक्ति के ऊपर कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बचपन की अवस्था दोबारा नहीं आती। तो ये सौभाग्य से मिलता है और इस पल का बच्चों को आनंद के साथ, खुशियों के साथ इस पल का अनुभव करना चाहिए, इस पल का आनंद लेना चाहिए। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, फिर भी ये ना होकर हो क्या रहा है? बच्चे पढ़ाई का काम करें, बच्चे खेलने कूदने का काम करें। यहाँ तो बच्चे मजदूरी का काम कर रहे हैं। तो बाल मजदूरी हमारे देश की, हमारे विश्व की विकराल समस्या है और इस समस्या पर कवि चिंतित है, कवि दुखित है और संसार के सभी बच्चों के प्रति अपनी सहानुभूति जताता है और सभी सरकारों से निवेदन करता है कि आप इस पर ध्यान दीजिए, इस समस्या पर आप ध्यान दीजिए और इसके समाधान के लिए काम कीजिए, क्योंकि बच्चों का बचपन पढ़ने लिखने के लिए है, मजदूरी करने के लिए नहीं है। आज हम क्या देखते हैं? होटलों में बच्चे काम कर रहे हैं, किराना दुकान में बच्चे काम कर रहे हैं, कल कारखानों में बच्चे काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में बच्चे काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। बच्चे स्कूल में होने चाहिए, बच्चों किताबों के बीच होने चाहिए, बच्चे मैदान में होने चाहिए, क्योंकि बचपन पढ़ने खेलने कूदने का समय होता है। आइए इसी समस्या पर कवि अपने क्या विचार प्रकट करता है, उसको देखते हैं। कोहरे की ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो आइए कुछ कठिन शब्द देखें। कोहरा यानी धुंध, विवरण यानी वर्णन, अंतरिक्ष यानी आकाश, मदरसा यानी विद्यालय, एकाएक यानी अचानक। कवि बाल मजदूरी की समस्या पर अपने विचार प्रकट करते हुए बोलता है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। दिल्ली की सड़क है और कोहरा चारों तरफ है और सड़क पर कवि क्या देखता है? बच्चे मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। सुबह सुबह ठंड का मौसम, शीत ऋतु और सुबह का समय 5-6 बजे और बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये देखकर कवि बहुत दुखित होता है, कवि को बहुत दुख होता है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, आज के समय की सबसे भयानक विकराल समस्या है, बड़ी समस्या है, भयंकर समस्या है। वर्तमान समय से भयानक स्थिति है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि इस गंभीर विषय और इस गंभीर प्रश्न पर
कुछ सोचा और विचारा जाए। छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं जो कि काम पर जा रहे हैं। क्यों काम पर जा रहे हैं? ऐसी क्या परिस्थितियां हैं, क्या मजबूरी है, क्यों मजबूरी है? इन सब विषय पर विचार करना है। इन समस्या, इन सब बिंदुओं पर विचार करके उनका समाधान करना है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, भयानक समस्या है। भयानक इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सामान्य बात ना कर विवरण की तरह, विचारणे बिंदु के समान इसको विचारना चाहिए और विचार करके इसका चिंतन करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। बच्चों को बचपन में काम करने की नौबत ना आए, इसके लिए विचार करके ऐसा कुछ किया जाए कि बच्चे पढ़ाई करें, लिखाई करें, मजदूरी ना करें। पर कुछ ऐसा होना चाहिए। कवि पूछता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दबके हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? क्या कवि पूछता है, क्या बच्चों की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, आकाश में गिर गई हैं? बच्चे गेंद से गिरते हैं, खिलौनों से गिरते हैं, ये उनकी प्रिय चीज़ है। बचपन में हम गेंद से खेलते हैं, बचपन में हम खिलौने से खेलते हैं। तो कवि बोलता है, क्या बच्चों की सारी गेंदें जिनसे वो खेलकर आनंद और खुशियाँ प्राप्त करते हैं, दुनिया के सारे हैं सारी गेंदें क्या आसमान के ऊपर गिर गई हैं, आसमान में जाके गिर गई हैं? बच्चों के पास खेलने के लिए गेंद क्यों नहीं है? क्या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? बच्चों के पास क्या होनी चाहिए? रंग बिरंगी किताबें होनी चाहिए। किताबों को पढ़कर वो ज्ञान प्राप्त करें, किताबों को पढ़कर वो खुशी हो, आनंद प्राप्त करें, नॉलेज प्राप्त करें, शिक्षा और सीख प्राप्त करें। होना तो ये चाहिए, परंतु हो क्या रहा है? बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो क्या उनकी रंग बिरंगी किताबें वो दीमक ने खा लिया है? क्या उनके सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या सारे विद्यालय किसी भयंकर भूकंप में गिरकर समाप्त हो गए हैं? मदरसा न विद्यालय। क्या उनके खेलने के लिए सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे स्थान, घरों के आंगन सब समाप्त हो गए हैं? यानी बच्चे यहाँ दिखाई देने चाहिए। बच्चे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते दिखने चाहिए। बच्चे खेलने के लिए मैदान में दिखने चाहिए, बाग बगीचे में खुशियाँ मनाते हुए, खेलते हुए दिखने चाहिए। घर में, घरों के आंगन में आदि स्थानों पर वो खुशियाँ मनाते हुए, खेलते कूदते नज़र आने चाहिए। परंतु बच्चे यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। सारे सवाल पूछता है कवि, यहाँ पर सवाल पूछता है, क्या दुनिया के सारे विद्यालय भूकंप के कारण से गिरकर समाप्त हो गए, भूकंप के अंदर समाप्त हो गए? क्या उनके खेलने के लिए सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घर के आंगन समाप्त हो गए? तो इन पंक्तियों में कवि वर्तमान समय की बाल मजदूरी की पीड़ा को अपने अंदर में अनुभव कर रहा है। सुबह सुबह कौन कहाँ जा रहा है? सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं। कवि के समय की भयानक पंक्ति क्या है? कवि ने बाल मजदूरी को अपने समय की सबसे भयंकर पंक्ति कहा है। कवि की क्या पीड़ा व्यक्त हुई है? जब कवि बच्चों को सुबह सुबह मजदूरी करने के लिए जाते देखता है तो उसका मन दुखी हो जाता है, वो व्याकुल हो जाता है, कवि पीड़ा से करहा उठता है। तो काला पहाड़ क्या है? काला पहाड़ एक प्रतीक है शोषण का। हमारे समाज में शोषण हो रहा है, इन बाल मजदूरों का शोषण हो रहा है। इनको होटलों पे मकान बनाने वाले स्थान पे काम करवाया जा रहा है, दुकानों में काम करवाया जा रहा है। तो ये इनका शोषण है।
बच्चों से काम कराना गैर कानूनी। बच्चों को तो पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए। तो काला पहाड़ प्रतीक है किसका? शोषण का, अन्याय का, अत्याचार का। तो हाँ, हमारा समाज, सामाजिक व्यवस्था और सरकारें शोषण कर रही हैं। किनका? बच्चों का। हैं? ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी कि बच्चों को भी काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा? कवि के बच्चे के बारे में क्या विचार है? कवि कहता है बच्चों को मजदूरी नहीं करनी चाहिए, अपितु उनको पढ़ाई करनी चाहिए। हथौड़ी, कुदाल आदि के स्थान पर उनके हाथ में किताब होनी चाहिए, खिलौने होने चाहिए, मैदान होने चाहिए जहाँ पर वो खुशियाँ मना सके, बचपन का आनंद ले सके। कवि निराश क्यों है? कवि निराश है क्योंकि बच्चों के खेलने के लिए स्थान नहीं है, पढ़ने के लिए स्थान नहीं है, खिलौने उनके पास नहीं हैं, वो मजदूरी करने के लिए विवश हैं और सरकार और सामाजिक व्यवस्था और समाज के ठेकेदार इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। सवाल की तरह लिखे जाने का मतलब है समस्या के कारणों को जानना और उसका समाधान निकालना। सरकार का ही कर्तव्य है, समाज का ही कर्तव्य है कि वो इस समस्या, बाल मजदूरी की समस्या पर आप ध्यान दे और उसका उचित समाधान निकाले। दूसरा है, देखो तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूम पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि राजेश जोशी बच्चों को काम पर जब जाते हुए देखता है तो कवि कहता है यदि खिलौने हैं, बगीचे, मैदान सब नष्ट हो गए हैं, सब नष्ट हो गए हैं तो फिर दुनिया में बचा ही क्या है? इस दुनिया का लाभ ही क्या है? इस दुनिया का कोई लाभ नहीं। वास्तव में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत भयानक बात है। ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं परंतु बच्चे उन चीज़ों से दूर हैं। विद्यालय है लेकिन बच्चे विद्यालय से दूर हैं। मजदूरी क्या नहीं, उनको विद्यालय आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, मजदूरी करने क्या हो? क्यों मजदूरी क्या करने? बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? बच्चे स्कूल में क्यों नहीं आ रहे? बच्चे खिलौने से क्यों नहीं खेल रहे हैं? मजदूरी करने क्यों जा रहे हैं? मजदूरी काम करने के लिए क्यों मजबूर हो रहे? ऐसी भयानक स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है और इसका समाधान क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए, बच्चे अपने घर में आर्थिक सहयोग देने के लिए, माता पिता का बोझ कम करने के लिए सड़क पर गुजरते हुए काम पर जा रहे हैं। कवि ने बाल मजदूरी पर व्यंग किया है। यह सारी चीज़ें यथावत हैं परंतु फिर भी दुनिया के हजारों बच्चे सड़क से गुजरते हुए काम पर जा रहे हैं। कवि की दृष्टि अधिक भयानक है। कवि की दृष्टि में अधिक भयानक क्या है? कवि की दृष्टि में अधिक भयानक है कि बच्चे खेलने और पढ़ने की उम्र में काम पर जा रहे हैं। खेलने और पढ़ने की उम्र में काम पर जा रहे हैं। सभी साधनों और सुख सुविधाओं के होते हुए भी उनको काम करना पड़ता है। स्कूल है, खिलौने हैं, मैदान है, बाग बगीचे हैं, सब तो हैं, लेकिन क्या इन साधनों का वो उपयोग कर पा रहे हैं? ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना मैदान जा पा रहे हैं, ना बगीचों में जा पा रहे हैं, ना घर के आंगन में खेल पा रहे हैं। कुछ तो नहीं हो रहा। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। यही तो कवि की पीड़ा है। क्या इन सभी साधनों का, सुख सुविधाओं का वो उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि मजबूर है, तो काम पर जाना पड़ रहा है। अगर बच्चों के खेलने का अवसर ना मिले तो वो बचपन निरर्थक है, इसका कोई महत्व नहीं। कवि की चिंता का कारण बच्चों का खिलौनों, बगीचों और विद्यालय से दूर होना है और इन सब चीज़ों के होते भी रोजी रोटी के लिए बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो
कविता की इन सारी पंक्तियों में बाल मजदूरी की समस्या को उठाया गया है। बच्चों को मात्र पेट भरने के लिए भीषण ठंड में सुबह होते भी काम पर जाना पड़ रहा है। उनकी आयु काम करने की नहीं, उनकी आयु तो खेलने, पढ़ने, कूदने की है। काम की वजह से उनका बचपन नष्ट हो रहा है, बचपन की खुशियाँ नष्ट हो रही हैं। कवि के अनुसार इसे प्रश्न के रूप में पूछने का एक गंभीर समस्या के रूप में ये समस्या हमारे सामने है। हमारा समाज, हमारी सरकार इस समस्या को कारणों को जानकर उनका समाधान निकालने की कोशिश करे। कवि यही चाहता है, बाल मजदूरी की समस्या संसार में खत्म होनी चाहिए। हैं बच्चे गरीबी के कारण, अभाव के कारण, असुविधा के कारण किसी बचपन के सुखों का आनंद का उपभोग नहीं पाते। समाज की शोषण व्यवस्था, हमारे समाज में बच्चों का शोषण हो रहा है। तो इन शोषण व्यवस्था के कारण से हमारे समाज में बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। तो हम अपने बच्चों को सुबह और शाम को चाय की दुकान में, किराने की दुकान में, होटल में, कारखाने, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में काम करते हुए देखते हैं। तो बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान है। बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए सबसे बड़े हादसे के समान है, क्योंकि यह बच्चों के प्रति घोर अन्याय है। इससे बच्चों का बचपन बर्बाद होता है, उनका भविष्य बर्बाद होता है। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह कैसी स्थिति है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, एक भयानक स्थिति है। इस कारण बच्चों को खेलने की, पढ़ने की उम्र में काम करना पड़ रहा है। यह भयानक स्थिति है। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। तो इस कविता का मुख्य उद्देश्य बाल मजदूरी को रोकना है। कवि चाहता है बच्चे मजदूरी छोड़कर पढ़ाई करें, खेल कूद करें, अपने बचपन का आनंद लें, बचपन की खुशियों को लें, खेलें, कूदें, पढ़ें और खाएं, पिएं, मौज करें, मस्ती करें। हैं, ये है बचपन। और बच्चों को, क्योंकि बचपन दोबारा नहीं आता, इसलिए बच्चों को ऐसा अवसर मिलना चाहिए। आज हम देखते कि कुछ बच्चे काम पर करते हैं, उन्हें बड़ी कठिनाइयों से भी 2 वक्त की रोटी मिलती है। दूसरी ओर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारी सुख सुविधाओं में रहते हैं और उनको भरपूर सहयोग मिलता है। तो ये हमारे समाज की जो आर्थिक असमानता है, आर्थिक सामाजिकता है, उसको दूर करना चाहिए। कवि ने बाल मजदूरों की वर्तमान समस्या को भयंकर बड़ी समस्या के रूप में चित्रित किया है। बच्चे सुबह के समय रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जा रहे हैं। कवि खिलौने, किताबें, बगीचे और गेंदे इसलिए चाहता है ताकि बच्चे उनसे खेल सकें। किताबें क्यों चाहता है कवि? ताकि उसको बच्चे पढ़ सकें। तो बच्चों का काम पर जाना समाज के लिए घातक है, समाज के लिए कलंक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज आपको इस कविता में, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में, ये समझाने का प्रयास किया है कि बच्चों को हर प्रकार से बचपन की खुशियाँ मिलनी चाहिए, ज़रूरी है उनके लिए। तो जो हमने आपको पढ़ाया है, आप उसको पढ़िए, समझिए और उसको नोटबुक में लिखिए। जितने पाठ हमने पढ़ाए हैं, पद्य से या गद्य से या कृतिका से, सारे पाठ के प्रश्न उत्तर आपके नोटबुक में होने चाहिए। स्कूल जब खुलेगा तो उसकी जांच, उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे और ये नंबर आपकी परीक्षा में जुड़ेंगे। इसलिए आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है कि आप पढ़ाई के साथ साथ लिखने का भी काम जारी रखें, ताकि लिखने का भी अभ्यास बना रहे। तो ठीक, आज इतना ही।
कल फिर किसी विषय को लेकर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। तो कवि ने बच्चों के काम पर जाने की पीड़ा को किस तरह व्यक्त किया है, इस बात को मैं समझा रहा हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों को काम पर जाते देखकर अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति की है। समाज की मनोवृत्ति देखकर वह दुखी होता है कि वह समाज उनको काम पर जाता देखकर संवेदनहीन बना रहता है। वह समाज तनिक भी विचलित नहीं होता। लोगों के लिए यह साधारण सी बात बनकर रह गई है। बच्चों का बचपन नष्ट हो रहा है, उनका भविष्य खराब हो रहा है, इस बात को लेकर कोई दुखी नहीं है, जबकि समाज अपने में व्यस्त है। समाज की यह संवेदनहीनता तटस्थता देखकर कवि को बहुत पीड़ा और दुख का अनुभव होता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता का मूल उद्देश्य बाल मजदूरों को रोकना है। बच्चों की इस दयनीय दशा के प्रति समाज का ध्यान आकर्षित करना है और उनके प्रति सहानुभूति संवेदना प्रकट करना है। कवि चाहता है कि खेलने कूदने पढ़ने लिखने की इस उम्र में बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्हें पढ़ाई लिखाई तथा खेलने कूदने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। समाज के लोगों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे बच्चों को काम करने से रोकें तथा उनका छिनता बचपन लौटाएं, ताकि वे एक अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकें। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता में कवि ने बच्चों के काम पर जाने की समस्या को प्रमुखता से उजागर किया है। प्रश्न किया है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। समाज के लोग यह सब देखकर भी चुप क्यों हैं। कवि ने समाज की यह संवेदनहीनता भाव शून्यता भयंकर लगती है। कवि समाज की इस संवेदनहीनता भाव शून्यता को भगाना चाहता है, ताकि इन बच्चों के प्रति समाज को सोचे, उन्हें बाल मजदूरी से छुटकारा दिलाए। समाज के सभी लोग मिलकर बच्चों को पढ़ने लिखने खेलने कूदने का अवसर प्रदान करें, ताकि बाल मजदूरी दूर हो और वे एक सुयोग्य नागरिक बने। काम पर जा रहे बच्चे सामाजिक सरोकार का महत्व देते हैं। बच्चों को काम पर जाने की पीड़ा को मर्मस्पर्शी ढंग से उभारा गया है। यह उनके खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र है। सामाजिक विषमता ने उनकी शिक्षा खेलकूद और भविष्य के अच्छे अवसरों को छीन लिया है। बच्चों को यूँ काम पर जाना किसी भूकंप की तरह है। इसमें समाज की संवेदनहीनता पर व्यंग है। समाज इन बच्चों को काम पर जाता देखकर भी चिंतित नहीं है। वे मूक दर्शक बने हुए हैं, जैसे यह एक सामान्य सी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि छोटी उम्र में काम करने पर बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास नहीं होता। वे जिंदगी भर के लिए मजदूर बनकर रह जाएंगे। बच्चों का बौद्धिक विकास हो, इसके लिए पढ़ने लिखने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। शारीरिक विकास के लिए खेलने कूदने का उचित अवसर मिलना चाहिए, ताकि वह देश के एक अच्छे नागरिक बन सके। बच्चे कल का भविष्य हैं, कल के नागरिक हैं, इसलिए उनको योग्य होना जरूरी है। उनके अंदर अच्छी क्षमताएं होने जरूरी है। जब देश की सारी जिम्मेदारी उनको निभानी है, उनके सिर पर आनी है, तो उनको योग्य और सक्षम बनाना भी जरूरी है। तभी तो वो देश को संभाल सकते हैं। बच्चों को काम पर जाना हादसे के समान है, क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, भविष्य का योग्य सुशिक्षित नागरिक बनने की तैयारी करनी चाहिए, उस उम्र में वो बाल मजदूरी करते हुए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य होना किसी हादसे के समान है। इसलिए हमें
बच्चों को बाल मजदूरी से बचाना चाहिए। बच्चों का काम पर जाना सामाजिक आर्थिक विडंबना का जीता जागता उदाहरण है। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। इन बच्चों को अमानवीय दशाओं में मजदूरी करने को सामान्य बात मानकर टालना नहीं चाहिए। इसके प्रति गहरा लगाव, गहरी सोच, गहरी चिंता होनी चाहिए और इस समस्या के समाधान के लिए रास्ता भी निकालना चाहिए। तो हम ये सोचें कि दूसरों के बच्चे जा रहे हैं, स्वार्थी बने और ये सोचें कि दूसरे के बच्चे जा रहे हैं, हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं। ऐसा सोचना ठीक नहीं। जो जा रहे हैं वो बच्चे हमारे हैं, ऐसा हम सोचें तो जागरूक हो और सरकार को भी ऐसा सोचने के लिए बाध्य करें। समाज का एक बड़ा वर्ग इन बच्चों से काम लेकर मुनाफा कमाकर अपनी जेब भरना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों का काम पर जाना हादसे के समान है, ये नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए और बच्चों को पढ़ने लिखने और योग्य नागरिक बनने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही। ओके, धन्यवाद। ठीक है सर।